नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आस्था न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। उत्तर प्रदेश में बनेगी किसकी सरकार? क्या है उत्तर प्रदेश की जनता का मूड? क्या योगी सरकार को एक बार फिर से लहेगी यूपी की जनता, या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, या फिर बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी यूपी की सरकार? तमाम जानकारी अपडेट के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी बनने जा रही है सरकार। 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश की 402 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें किसको मिलेगी, या फिर किसको सबसे कम सीटें? आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। उत्तर प्रदेश में 2022 में किसकी बनेगी सरकार? जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक एक करके सभी उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, इससे पहले आप आस्था न्यूज पर पहली बार ज्वाइन करें तो प्लीज दोस्तों वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। चलिए हम बात करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटों की। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 3 पर बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं महोबा की 2 विधानसभा सीटों की। महोबा की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बीएसपी यानी समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की हमने 7 सीटों की बात कर ली है। इनमें से बीजेपी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात करते हैं मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटों की। मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 3 पर बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, बीएसपी को यहाँ पर 0 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, राष्ट्रीय कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वही बात करते हैं मथुरा की 5 विधानसभा सीटों की। मथुरा की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की हमने 16 सीटों की बात कर ली है। 16 में से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, और बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस का अभी तक खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मऊ की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वही बात कर लेते हैं मेरठ की 7 विधानसभा सीटों की। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वही बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 26 विधानसभा सीटों की। उत्तर प्रदेश की 26 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 16, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 6, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 3, कांग्रेस के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 5 में से 3 पर बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 0। हमने 31 सीटों की बात कर ली है। 31 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 19, समाजवादी पार्टी को 7, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वही बात कर लेते हैं मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों की। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। 37 सीटों में से यहाँ पर 23 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी यहाँ पर 8 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 5 सीटों पर, कांग्रेस खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। मुजफ्फरपुर नगर की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हमने 43 सीटों की बात कर ली है। उत्तर प्रदेश की 43 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। इनमें से 27 पर बीजेपी, 9 पर समाजवादी पार्टी, 6 पर बहुजन समाजवादी पार्टी को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर लेते हैं पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 1, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है।
उत्तर प्रदेश की 46 सीटों में से बीजेपी को 28, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 7, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 10, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी को 2, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमने उत्तर प्रदेश की 54 सीटों की बात कर ली है। 54 में से 31 पर बीजेपी, 12 पर समाजवादी पार्टी, 8 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 3 पर कांग्रेस को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सभी 6 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, कांग्रेस खाते में 0 सीट, बीएसपी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। उत्तर प्रदेश की हमने 60 सीटों की बात कर ली है। 60 में से 36 सीटों पर बीजेपी, 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 8 सीटों पर, 3 सीटों पर कांग्रेस अपनी जीत पक्की करते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, बात कर लेते हैं रामपुर की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1, बीएसपी को यहाँ पर 0। हमने 65 सीटों की बात कर ली है। 41 सीटों पर बीजेपी, 13 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 8 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों की। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 5, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1, बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती नजर आ रही है। 72 सीटों में से 46 सीटों पर बीजेपी, 14 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 9 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं संभल की 4 विधानसभा सीटों की। सभी 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। हमने 76 सीटों की बात कर ली है। 76 में से बीजेपी को 50, बहुजन समाजवादी पार्टी को 9, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 14 और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की हमने 85 सीटों की बात कर ली है। 56 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल होती नजर आ रही है। 15 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 10 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वही बात करता है शामली की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से 3 बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 88 सीटों की बात कर ली है। 88 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 53 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 15 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 10, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर श्रावस्ती की 2 में से 1 पर बीजेपी की जीत मिलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में यहाँ पर 0 सीट, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 0 सीट। हमने 90 सीटों की बात कर ली है। 90 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 54 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 16 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 10 सीटें, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की हमने 95 सीटों की बात कर ली है। 57 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। 17 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 11 सीट, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर लेते हैं 104 सीटों में से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को यहाँ पर 63 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 18 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 12 सीटें, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 5 सीटें, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर लेते हैं सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटों की। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। हमने उत्तर प्रदेश की 108 सीटों की बात कर ली है। 8 में से 66 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 19 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 12 सीटें, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वही बात करते हैं सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटों की। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमने 113 सीटों की बात कर ली है।
68 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल होती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 20 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 13 सीटें, कांग्रेस खाते में 6, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर लेते हैं उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों की। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिलती नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, कांग्रेस खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमने 119 सीटों की बात कर ली है। 71 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है योगी आदित्यनाथ, और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव 21 सीटों पर आगे चल रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी के मायावती 14 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस खाते में यहाँ पर 7 सीटें, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात कर लेते हैं वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों की। वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सभी सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को यहाँ पर 8 में से 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की हमने 127 सीटों की बात कर ली है। 71 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर 21 सीटों पर आगे चल रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 14 सीटों पर, 7 सीटों पर कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही है। वही बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटों की। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट, एसपी को यहाँ पर 1 सीट, बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हमने 130 सीटों की बात कर ली है। 130 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 72 सीटें, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 12 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 15 सीटें, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर लेते हैं गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों की। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3, एसपी को 1, बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की हमने 135 सीटों की बात कर ली है। 75 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 23 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 16 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 8 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 5, एसपी को 1, बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हमने 142 सीटों की बात कर ली है। 142 सीटों में से 80 सीटों पर बीजेपी, 24 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 17 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 8 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। वही बात कर लेते हैं गोंडा की 7 विधानसभा सीटों की। गोंडा की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 6, एसपी को यहाँ पर 0, बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में यहाँ पर 0 सीट। हमने 149 सीटों की बात कर ली है। 149 सीटों में से यहाँ पर 96 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 25 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 19 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को यहाँ पर 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों की। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 7, एसपी को 1, बीएसपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। 158 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 158 सीटों में से 103 बीजेपी खाते में, 26 एसपी खाते में, बीएसपी खाते में 20, कांग्रेस खाते में 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वही बात कर लेते हैं हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटों की। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 1, एसपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट, बीएसपी को यहाँ पर 0 सीट, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हमने 163 सीटों की बात कर ली है। 163 सीटों में से बीजेपी को 106 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 28, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 21, कांग्रेस को 9, अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर लेते हैं हरदोई की 8 विधानसभा सीटों की। हरदोई की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमने 171 सीटों की बात कर ली है। 111 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी यानी 29 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 22 सीटों पर, कांग्रेस यहाँ पर 10 सीटों पर आगे चल रही है। हाथरस की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0, कांग्रेस खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमने 174 सीटों की बात कर ली है। 174 सीटों की बात करते हुए बीजेपी को यहाँ पर 113 सीटें मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 30 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 22 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जालौन की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करते हैं जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों की। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 8 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 1 सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। हमने 186 सीटों की बात कर ली है। 123 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर 32 सीटों पर आगे चल रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 22 सीटों पर, कांग्रेस के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ
रही है। वही बात कर लेते हैं झांसी की 4 विधानसभा सीटों की। झांसी की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। 190 सीटों की हमने बात कर ली है। 125 सीटों पर बीजेपी आगे, 33 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, 23 सीटों पर कांग्रेस यहाँ पर 10 सीटों पर आगे चल रही है। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हमने 193 सीटों की बात कर ली है। 127 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 34 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 23 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर लेते हैं कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटों की। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सभी 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। हमने 197 सीटों की बात कर ली है। 131 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी यहाँ पर 34 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 23 सीटों पर, कांग्रेस यहाँ पर 10 सीटों पर आगे चल रही है। वही बात कर लेते हैं कासगंज की 3 विधानसभा सीटों की। कासगंज की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हमने 200 सीटों की बात कर ली है। 133 सीटों पर बीजेपी आगे, 35 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 23 सीटों पर, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करते हैं कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटों की। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं 203 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 135, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 35, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 24, कांग्रेस को यहाँ पर 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। खेरी विधानसभा सीटों की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 5, समाजवादी पार्टी को 2, बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। 211 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 140 सीटों पर बीजेपी आगे, 36 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे, बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 25 सीटों पर, कांग्रेस के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटें, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हमने 218 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 218 विधानसभा सीटों में से 146 सीटों पर बीजेपी आगे, समाजवादी पार्टी यहाँ पर 37 सीटों पर आगे चल रही है, बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 25 सीटों पर, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करता है ललितपुर की 2 विधानसभा सीटों की। ललितपुर की 2 ही विधानसभा सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 220 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली है। उत्तर प्रदेश की 220 विधानसभा सीटों की 148 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, 37 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में 25 सीटें, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटें, एसपी को यहाँ पर 1 सीट, बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 229 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 154 सीटों पर बीजेपी आगे चला रही है, समाजवादी पार्टी यहाँ पर 38 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 26 सीटों पर। वही बात करते हैं आगरा की 9 विधानसभा सीटों की। आगरा की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 6, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1, बीएसपी को यहाँ पर 1, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वही बात कर लेते हैं अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 4, एसपी को 1, बीएसपी को यहाँ पर 1, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों की। प्रयागराज की 12 ही विधानसभा बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हमने 257 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 176 सीटों पर बीजेपी आगे, समाजवादी पार्टी 40 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 29 सीटों पर, 13 सीटें कांग्रेस खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों की। अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 4, एसपी को 1, बीएसपी को यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अमेठी की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात करते हैं अमरोहा की 4 विधानसभा सीटों की। अमरोहा की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3, एसपी को 1, बीएसपी को यहाँ पर 0, कांग्रेस खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात करते हैं ओरिया की 3 विधानसभा सीटों की। ओरिया की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 1, एसपी को 1, बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। 271 सीटों की बात कर ली है। 186 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 44 सीटों
सीटों पर समाजवादी पार्टी, 30 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 14 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं बात करते हैं आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों की। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 5, एसपी को 4, बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। 281 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, 191 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर 48 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 31 सीटों पर, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बदायूं की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें, एसपी को 1 सीट, बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट। 290 सीटों की बात कर ली है, 195 सीटों पर बीजेपी आगे, 49 सीटों पर एसपी आगे, बीएसपी यहाँ पर 31 सीटों पर 14 सीटें कांग्रेस खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं बहराइच की 7 विधानसभा सीटों की। बहराइच की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 4 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, 1 पर कांग्रेस को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। हमने 300 सीटों की बात कर ली है, 202 सीटों पर बीजेपी आगे, 50 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 33 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस खाते में 15 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करते हैं बलिया की 7 विधानसभा सीटों की। बलिया की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 5, एसपी को 1, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बात करते हैं बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटों की। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2, एसपी को 1, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बांदा की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3, एसपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हमने 308 सीटों की बात कर ली है, 207 सीटें बीजेपी खाते में, 52 सीटें समाजवादी पार्टी खाते में, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में, 33 सीटें, 16 सीटें कांग्रेस खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात करते हैं बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों की। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। 311 सीटों की बात कर ली है, 210 सीटों पर बीजेपी आगे, समाजवादी पार्टी यहाँ पर 53 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 34 सीटें, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 17 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करते हैं बरेली की 9 विधानसभा सीटों की। बरेली की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। एसपी को यहाँ पर 0, बीएसपी को यहाँ पर 0, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमने 320 सीटों की बात कर ली है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को 218 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 53 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 34 सीटें, 18 सीटें कांग्रेस खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करते हैं बस्ती की 5 विधानसभा सीटों की। बस्ती की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 4, एसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वही बात करते हैं भदोही की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2, एसपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वही बात करते हैं बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 5, एसपी को 2, बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वही बात करते हैं बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटों की। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 6, एसपी को यहाँ पर 1, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0, कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में भी यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करते हैं चंदौली की 4 विधानसभा सीटों की। चंदौली की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हमने 346 सीटों की बात कर ली है, 238 सीटें बीजेपी खाते में, 59 सीटें समाजवादी पार्टी खाते में, 36 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में, 18 सीटें कांग्रेस खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करते हैं चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटों की। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2 की 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वही बात कर लेते हैं देवरिया की 7 विधानसभा सीटों की। देवरिया की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 5, एसपी को 1, बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वही बात करते हैं एटा की 4 विधानसभा सीटों की। एटा की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वही बात करते हैं इटावा की 3 विधानसभा सीटों की। इटावा की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2, एसपी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करते हैं फैजाबाद की 5 विधानसभा सीटों की। फैजाबाद की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3, एसपी को 1, बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हमने 363 सीटों की बात कर ली है, 249 सीटें बीजेपी खाते में, 62 सीटें समाजवादी पार्टी खाते में, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में यहाँ पर 38 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में यहाँ पर 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हमने 370 सीटों की बात कर ली है, 254 सीटें बीजेपी खाते में, 64 सीटें समाजवादी पार्टी खाते में, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 40 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर लेते हैं
फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 5, एसपी को 1, बीएसपी को यहाँ पर 0 सीट। हमने 287 सीटों की बात कर ली है। 267 सीटें बीजेपी खाते में, 63 सीटें समाजवादी पार्टी खाते में, बीएसपी खाते में यहाँ पर 40 सीटें, 18 सीटें कांग्रेस खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करते हैं फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों की। बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3, एसपी को 1, बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हमने 392 सीटों की बात कर ली है। 392 सीटों में से यहाँ पर 269 सीटें बीजेपी खाते में, 64 सीटें समाजवादी पार्टी खाते में, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 41 सीटें, 18 सीटें कांग्रेस खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर लेते हैं कानपुर देहात की 10 विधानसभा सीटों की। बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 8, एसपी को 1, बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हमने 402 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 277 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। 65 सीटें समाजवादी पार्टी खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 42 सीटें, कांग्रेस खाते में यहाँ पर 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी यानी सरकार एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की बनती हुई दिखाई दे रही है और समाजवादी पार्टी यहाँ पर 65 सीटों पर अटकती और भड़कती नजर आ रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 42 सीटें, 18 सीटें कांग्रेस खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार की तरह इस बार भी अच्छी खासी बढ़त के साथ अपनी जीत पक्की करती हुई नजर आ रही है। उम्मीद है सरकार अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे का लाल बटन दिया हुआ क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।